डेल क्यू हीट ट्रांसफर एनर्जी इंटरेक्शन का एक मॉड, इसको हम शुरू से ही पढ़ते आए और हमें समझ भी आ गया, कोई मसला नहीं। लेकिन इसी डेल क्यू को जब हम टी से डिवाइड कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इतना वबाल क्यों मच जाता है, इतना अजाब क्यों हो जाता है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूं आपके पास। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, और हम ये बात पहले भी क्लियर करके आए, ये लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की जो थर्मल एनर्जी होती है उसकी क्वालिटी ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस टेम्परेचर की मदद से आप हीट इंजन को चला सकते हैं, पेट्रोल इंजन को चलाएं, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करें, यूजफुल वर्क आपको मिलेगा। अब अगर आप हीट ट्रांसफर करवा देते हैं 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर मेरे पास यहाँ पे थर्मल एनर्जी की वैल्यू थी 50 किलो जूल 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हीट ट्रांसफर होने के बाद इसकी क्वांटिटी तो सेम रहेगी, 50 किलो जूल ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक क्वांटिटी सेम रहेगी, लेकिन इसकी क्वालिटी डाउन हो गई है। अब यहाँ पे दो टेम्परेचर रिजर्वायर हैं तो हम इसका समेशन लेंगे और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, तभी ये प्रोसेस पॉसिबल होगा। और जब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर रिजर्वायर एनर्जी करेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी और क्वालिटी ऑफ एनर्जी ये डिग्रेड होगी। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो क्वालिटी ऑफ एनर्जी से डील करता है, उसकी जो मेजर है कि एनर्जी कितनी डिग्रेड होती है, वो हमें बताती है क्वांटिटेटिवली एंट्रोपी। तो इस तरह जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं उनमें हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होगी और क्वालिटी ऑफ एनर्जी डिग्रेड होगी। आप हायर क्वालिटी एनर्जी से लोअर क्वालिटी एनर्जी की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरह यहां पे मैंने पूरी कोशिश की कि आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्वालिटी ऑफ एनर्जी और एंट्रोपी का आपस में रिलेशन और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। अगर किसी केस में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।